सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 15 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 16 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। हज में पहला इनाम पाने वाली तस्वीर की कहानी। हज सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार माजिद अली हकमी के वहम गुमान में भी नहीं था कि दुनिया भर से वो इतने मशहूर हो जाएंगे। इनकी तस्वीर दुनिया के अखबारात की जीनत बनेगी और बहुत सोशल मीडिया पर मौजूद गुफ्तगू बन जाएंगे। ये इनकी तस्वीर का जिक्र है जिसे मक्का गवर्नरेट ने हज के दिनों में ली जाने वाली तस्वीर में बेहतरीन करार देकर अव्वल इनाम से नवाजा है। दुनिया भर में शोहरत पाने वाली ये तस्वीर न सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खासी करती है बल्कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज की वालिहाना और मुखलिसाना खिदमत की भी कहानी सुनाती है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार माजिद अली हकमी ने एक मुअम्मर हाजी को गोद में उठा रखा है। तस्वीर की कहानी खुद माजिद की जुबानी सुनिए। वो कहते हैं कि हज की ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेज के मुख्तलिफ इदारों के तमाम एहलकार ये अहद करते हैं तो हज की अमन और सलामती के अलावा इनके आराम और राहत के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। यही हम सब का अवलीन मकसद और मिशन है। इनके बकौल अल्फाज के दिन मुझे दूर से एक मुअम्मर हाजी नजर आए जिसे चलने में दुश्वारी हो रही थी। वो थोड़ी मुसाफत चलते और फिर रुक जाते, फिर अपने पैरों को सहलाते। मैं इनका हाल मालूम करने के लिए इनके करीब पहुंचा और पूछा कि क्या आप कोई मसला है, क्या पैर जख्मी हो गया है। माजिद अल हकमी कहते हैं कि मुअम्मर हाजी को मेरी बात समझ नहीं आई। वो उर्दू जुबान में जवाब दिए जा रहे थे। मैं भी इनकी बात समझ नहीं पा रहा था मगर इनका दर्द महसूस कर रहा था। मैंने इन्हें पानी पिलाया और ठंडा पानी इनके सर पर भी डाला। मुझे खदशा था कि कहीं इन्होंने किसी तेजदार चीज पर पैर रख दिया है। मैं इनके पैर देखने के लिए झुका तो मुझे महसूस हुआ कि इनके कदम इनका बोझ नहीं उठा पा रहे। मुझे डर था कि वो चंद कदम चलने से कहीं गिर न जाए। मैंने इन्हें इशारे की जुबान में समझाया कि आप मेरे वालिद जैसे हैं, फिक्र मत करें, मैं आपके साथ चलता हूँ। सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक हम चंद कदम ही चले थे कि इनके मजीद चलने की सकत नहीं थी। मैंने इन्हें इशारे की जुबान में कहा कि मैं आपको गोद में उठा लेता हूँ। फिर मैंने इन्हें उठा लिया। मैंने इन्हें मुज़दलिफा तक ले गया और फिर वहाँ से मना में इनके ठिकानों तक पहुँचाया। पूरे रास्ते वो मुझसे उर्दू में मुखातब होते रहे। वो मुसलसल मुझे दुआएं देते रहे। बस इनकी दुआएं मेरा हौसला बढ़ा रही थी और मुझे कहीं भी थकन महसूस नहीं हो रही थी। हजाज की हिकमत पर सिक्योरिटी अरब के सिक्योरिटी एहलकार के लिए इनाम इकराम। सऊदी अरब में पुरखलूस अंदाज में हज के मौके पर हजाज कराम की खिदमत में मसरूफ एक सिक्योरिटी एहलकार सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के बाद सऊदी अरब की क़यादत की आंखों का तारा भी बन गया है। अल अरबिया.नेट के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने सिक्योरिटी एहलकार माजिद बिन नादर से अब्दुल अजीज से टेलीफोन पर बात की और उनकी हजाज कराम की खिदमत के जज्बे को सराहा। याद रहे कि माजिद बिन नादर मना के रेलवे स्टेशन नंबर 1 पर तैनात था जहां इसने एक मुअम्मर अरब हाजिन की मदद की। खातून ने माजिद के शुक्रिया के तौर पर इसे कुछ रकम देना चाही तो फर्ज शनास के जवाब में कहा, अम्मा जी मेरी ड्यूटी है। इसके ये अल्फाज और मंजर कैमरे में महफूज हो गए और वीडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जंगल में आग की तरह फैल गया। खातून हाजिन ने माजिद बिन नादर को एक तोहफा दिया जिस पर ये मेरी ड्यूटी लिखा है कि अल्फाज दर्ज थे। ये सऊदी अरब के आला अहकाम को पहुंची तो वज़ीर दाखिला शहज़ादा बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने माजिद बिन नादर से टेलीफोन पर रब्ता किया। इसकी हिजाज की हिकमत के जज्बे को सराहते हुए इसे एक बेश कीमत कार और 1 लाख रियाल नकद तोहफा देने का ऐलान किया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला ने कहा है कि माजिद को इसके पसंदीदा शहर में तैनात किया जाएगा। हज की जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद सिक्योरिटी एहलकार माजिद बिन नादर बिन अब्दुल अजीज वज़ीर दाखिला से मुलाकात भी करेंगे। हज की सादत के मौके पर मिस्री हाजिन की बनाई भी लौट आए। माशाअल्लाह। सऊदी अरब में रवां साल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वाले एक मिस्री दुशीज़ा को दोहरी खुशी मिली है। हज बैतुल्लाह की सादत के असूल के साथ साथ इसकी बनाई भी लौट आई। इससे कबल एक रानी हज को भी बसारत वापस मिलने की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। अल अरबिया.नेट के मुताबिक 16 साला मिस्री दुशीज़ा के सर में फोड़ा निकल आया था जिसकी वजह से इसकी बनाई भी चली गई थी। सऊदी अरब में हज के लिए आमद के बाद इसे मक्का मुकरमा में शाह अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में इलाज के लिए दाखिल किया गया जहां इसकी खोपड़ी के ऑपरेशन के ज़रिए रसूली को निकाल दिया गया। इस तरह इसकी बनाई भी लौट आई।
मेडिकल इंतजामिया ने बताया कि मिस्री दुशीज़ा के सर में मौजूद रसौली की वजह से इसकी बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी, जबकि दाईं आंख की बिनाई भी इंतहाई मामूली रह गई थी। इसे फौरी तौर पर तिब्बी मुआयने के लिए असाबी मरकज़ मुंतकिल किया गया, जहाँ इसका इंतहाई महदूद मुद्दत के अंदर मुकम्मल इलाज कर लिया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक शाह अब्दुल्ला मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स की तिब्बी टीम ने दिमाग और असाबी अमराज के माहिर डॉक्टर मोहम्मद गाजी उब्दा की क़यादत में सऊदी दुशीज़ा के सर में मौजूद रसौली की सर्जरी की। ऑपरेशन 7 घंटे जारी रहा, जिसके बाद सऊदी खतून की दोनों आंखों की बिनाई लौट आई। सऊदी अरब की जानब से फौरी इलाज की सहूलत फराहम करने पर मिस्री हाजिर ने ममलकत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। याद रहे कि रवां साल हज सीजन में फरीज़े हज की अदायगी के लिए आए सैकड़ों आज़मीन हज की मुख्तलिफ बीमारियों का सऊदी अरब के अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया गया। हजाज कराम से फ्रांसीसी में मुखातब होने वाली सऊदी एहलकार खतून। हजाज कराम के लिए खिदमत में मसरूफ सऊदी सरकारी सेक्टरों में काम करने वाले मुतअद्दिद मर्द और ख़वातीन एहलकार अल्लाह के मेहमानों के साथ कई ज़बानों में बातचीत करने की सलाहियत रखते हैं। इस अमर ने हजाज कराम और इनके लिए खिदमत अंजाम देने वालों के दरमियान रब्ता-कारी के मैदान को रवां साल भरपूर बना दिया। ऐसे ही तरबियत याफ्ता एहलकारों में सिपाही का मनसब रखने वाले सऊदी नौजवान खतून एहलाम आबादी संदी भी हैं। वो महकमा पासपोर्ट में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती हैं। एहलाम पूरी रवानी और महारत से फ्रांसीसी ज़बान बोलती हैं। अल अरबिया नेट से बात करते हुए एहलाम ने बताया कि मैंने 13 की उम्र में फ्रांसीसी ज़बान सीखी थी, जब मेरे वालिद का 3 बरस के लिए फ्रांस में तकर्रुर हुआ था। मैंने सऊदी कौंसल खाने के तहत ज़ेर तालीम थी और निसाब सऊदी तर्ज पर था। इसके बावजूद वहाँ रहते हुए मैंने और मेरे वालिद ने फ्रांसीसी ज़बान सीख ली। इस हवाले से अलजज़ायर में ट्यूनिस के उस्ताज़ा ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और जिस पर मैं इनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एहलाम ने बताया कि हज सीजन के दौरान एक फ्रांसीसी खातून आज़म हज की यादों को वो कभी फरामोश नहीं कर सकेंगी। पासपोर्ट से मुतल्लिक़ कार्रवाई होने के बाद इस फ्रांसीसी खातून ने मुझे इंतहाई मसर्रत के साथ गले लगाया और मेरे लिए दुआ और तशक्कुर का इज़हार करने लगी। इसने एहलाम से ये भी पूछा कि क्या वो सऊदी हैं और इन्हें फ्रांसीसी ज़बान कैसे आती है। एहलाम आबादी संदी ने वाज़ह किया कि हज सीजन के दौरान सिक्योरिटी सेक्टर में काम करने वाली मर्द और ख़वातीन के लिए ज़बानों का सीखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। बिलखसूस पासपोर्ट सेक्टर और एयरपोर्ट सर्विसेज में इनके अलावा अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के मुतअद्दिद मकामात पर इन ज़बानों को जानना ज़रूरी बन जाता है। एहलाम कहती हैं कि हज के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात पेश आते हैं। कोई अपना पासपोर्ट खो देता है तो कोई रास्ता भूल जाता है। ऐसे में हमें इनकी मुश्किलात को समझने की ज़रूरत होती है। मुतअद्दिद ज़बानें जानना दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हजाज के साथ मुस्बत राब्ते को यकीनी बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।